सेवा कुंज करूं मैं सेवा, क्या सेवा? फूलन से जे बिछाऊं, सेवा कुंज करूं मैं सेवा, फूलन से जे बिछाऊं। श्याम प्रिया जब पोढ़े सुख से, मैं गही चरण दबाऊं। हाँ, श्याम प्रिया गई पोढ़े सुख से, मैं गही चरण दबाऊं। हाँ, श्याम प्रिया जब रूठे मुझसे, मैं गही चरण मनाऊं। हाँ, श्याम प्रिया जब रूठे मुझसे, मैं गही चरण मनाऊं। पलकन में प्यार भर, जय हो। पलकन में प्यार भर, बरबस मोहि बरबस करके, बरबस मोहि बरबस करके, भर के शीतल झारी, भर के शीतल झारी, धर के लौंग सुपारी, धर के लौंग सुपारी, तब मैं बीरी मधुर पवा। जय हो। मैं तो प्रेम के मोल बिकाऊं, मैं माया के हाथ लगाऊं। ऐसो भाग्य बिहारी, संसार की चीज मोल भाव से मिलती है, ठाकुर मोल भाव से नहीं, वो प्रेम भाव से मिलता है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको बजे तो बहु से बेड़ा पार है। हम भी कभी पुकारे तो ठाकुर को बड़े भाव से पुकारे। ये चौथे मनवंतर की बात है। पांचवा चाक्षुष मनवंतर है। इसके बाद छठवां तामस मनवंतर। इस छठवें मनवंतर में एक घटना घटी। पांचवां रैवत मनवंतर, छठवां चाक्षुष मनवंतर। इस छठवें मनवंतर में घटना घटी समुद्र मंथन। इस समुद्र मंथन क्या, हमारे विचारों का मंथन ही समुद्र मंथन है। हमारा हृदय भी समुद्र की तरह है, इसमें भी बहुत रत्न है। श्रद्धा, प्रेम, उत्साह, सेवा, तितिक्षा, संतोष, समुद्रिक, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, कितने रत्न इसमें भी रखे हुए हैं। यदि हम शास्त्र को मथनी बनाए, मथनी वो होती है ना जिससे दही मथा जाता है, लकड़ी की, मथनी शास्त्र की होवे, विचारों की रस्सी होवे। एक और हमारे दैवी संपदा, एक और आसुरी संपदा, ये उसका मंथन करती है। क्या मतलब, हमारे विचारों को कभी दैवी संपदा खींचती है तो कभी आसुरी संपदा खींचने लगती है। समुद्र मंथन की तैयारी हो रही थी। मंदार पहाड़ को उठाएगा कौन? देवता दैत्य दोनों मिलकर के थक गए, नहीं उठा पाए। ठाकुर जी ने उठा करके गरुड़ जी के पीठ पर रखा और कहा कि जा समुद्र का रख किया। समुद्र किनारे रख के आया तो देवता और दानव दोनों घबरा गए कि अरे हम इतने मिलके हिला तक नहीं पाए, ये भी हमारा ही भाई है, मां अलग अलग है, बाप एक ही है, ये उठा के ले गया।
हाँ, ये क्यों उठा के ले गया? ये ठाकुर कृपा इसके ऊपर हुई। राम कीन आपन जब ही ते भयो भुवन भूषण तब ही ते। ठाकुर जी कच्छप बन के लगे हैं, मंथन प्रारंभ हुआ है, चाहते थे अमृत निकलेगा, लेकिन अमृत तो नहीं निकला, विष निकल आया। हमारे भी जीवन में जब कोई विचार करने लगते हैं तो सबसे पहले चिंता निकलती है, और वो विष यदि हम किसी संत को दे दे, महात्मा, महादेव, महात्मा किसको कहते हैं? सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे सुख और दुख दोनों जिसकी दृष्टि में एक होवे, वही महात्मा है। अजी सुख दुख ही तो जीवन की गाड़े को चलाते हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। कोई भी नदी बहती है ना, उसके दो किनारे हो जाते हैं। हम जिस किनारे पर होते हैं वो किनारा हमें अच्छा लगता है। हमारे जीवन की नदी के भी दो किनारे हैं। सुख दुख ही तो जीवन की नदियों के किनारे हैं। संसार की नदियां के दोनों ही
है ही ऐसा। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे कोई भी सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं। मैं छोड़ू किसी भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख सब चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। परंतु परमात्मा जिसको मिला दुख में मिला, सुख में नहीं मिला। सुख मिले मैं कैसे कहूं मुझको, ये दे दे या वो दे दे। मैं कैसे कहूं मुझको, ये दे दे या वो दे दे। जो भी तेरी मर्जी हो, हरि बोल। खुश हो कि तू जो दे दे, खुश हो कि तू जो दे दे। मैंने तो तेरे आगे बस हाथ पसारे हैं। मैं छोड़ू किसी भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। जिसकी दृष्टि में सुख और दुख दोनों एक हो, वो महादेव है। जहर
और अमृत दोनों को समान समझता है वो महादेव है। गले में जहर है, चंद्रमा में अमृत है, मस्तक में आग है तो जटाओं में पानी है। शंकर जी का पूरा परिवार विषमताओं से भरा हुआ है, संपूर्ण विषमताएं एक साथ है। सांप और चूहा में झगड़ा है, गणेश जी की सवारी चूहा और शंकर जी का श्रृंगार सांप। सांप और मोर एक जगह नहीं रह सकते, मोर सांप को खा जाता है। लेकिन कार्तिक की एक सवारी मोर है, गणेश जी की सवारी चूहा, शंकर जी के गले में सांप, सब बड़े प्रेम से रह रहे हैं। कभी कभी गणेश जी का चूहा कुछ कुतरने लगे ना, काटने लगता चूहा, तो शंकर जी सांप से कहते कि इसको ठीक कर। सांप एक फुफकार मारता है तो चूहा चुप हो जाता है। लेकिन यदि सांप ठिकाने नहीं रहे, इधर उधर भागने लगे, तो कार्तिकेय को मोर को कहते कि तो इसको ठीक कर। अब मोर जैसी भागता सांप के पीछे, सांप फिर गले में आके लटक जाता है शंकर जी के। यदि मोर परेशान करे तो शंकर जी का एक सेवक है, उसका नाम है भैरव। भैरव की सवारी कुत्ता। भैरव से कहते तो बोल कुत्ता को, मोर को ठीक करे। यदि कुत्ता ज्यादा भौंकने लगे, नहीं माने, तो नंदी से कहते कि नंदी, नंदी सिंग लगा के दौड़ता है। और यदि नंदी उच्छृंखल हो जाए तो भगवती का बाघ एक दहाड़ मारेगा, नंदी चुप हो जाता है। यदि मां का बाघ परेशान करने लगे तो भूत प्रेतों से कहते कि इसको चुप करो। भूत प्रेत फिर दौड़ते हैं, बाघ चुप हो जाता है। यदि भूत प्रेत परेशान करें तो ठाकुर जी भैरव से कहते भैरव भूत प्रेतों को संभालो। भैरव को देखते ही भूत प्रेत चुप हो जाते हैं। और यदि भैरव परेशान करे तो अपने शमशान की राख उठा करके शमशान की राख फूंकते, भैरव शांत हो जाता है। यदि उनकी शमशान की राख बुझने लगे तो तीसरी आंख खोल के आग जला लेते हैं। ज्यादा आग हो जाए तो गंगा जी का पानी से ठंडा कर लेते हैं। इतनी विषम परिस्थितियां शंकर जी के परिवार में, लेकिन फिर भी शंकर जी ने एक दूसरे का इलाज ढूंढ रखा है। आपके परिवार में भी कितनी भी विषमताएं हों, परिवार में शांति बना के रखने के लिए कोई न कोई उपाय ऐसा होना चाहिए। सब प्रेम से रहें, सब शांति से रहें। विष निकला, शंकर जी को दिया गया। विष पीने के लिए मुंह खोला तो रा कह के मुंह खोला, मैं कह के बंद कर लिया। राम मैं कहने से मुंह बंद हो जाता है। विष को रा से जोड़ा, इसलिए विष विश्राम देने वाला हो गया। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। इस बार मंथन में उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। दैत्यों को लगा कि हमें मिलता तो अच्छा होता। ठाकुर जी ने भी कहा पहले अपोजिट पार्टी को शांत करो, नहीं तो ये अपोजिशन असेंबली नहीं चलने देगा। उच्चैश्रवा घोड़ा दैत्यों को दिया गया। ठाकुर जी ने कहा अब जो भी निकलेगा, हाथी निकले चाहे चूहा निकले, देवताओं का होगा। बोले ठीक है। इस बार उच्चैश्रवा घोड़ा के बाद ऐरावत हाथी निकला श्वेत रंग का, देवताओं को दे दिया गया। होते होते भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ।
8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में अष्ट सिद्धि 9 निधि को लेकर के भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य होता है। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयन्तीं दिशः कान्त्या विद्युत सौदामनी यथा। आजकल लोग एक चीज से बहुत परेशान हैं, पैसे की वजह से बहुत परेशान है। हमारे जीवन की आवश्यकताओं की जिम्मेदारी तो ठाकुर जी की है, लेकिन हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ गई, उसके कारण हम परेशान रहते हैं। परमात्मा ने किसी को भूखे सोने देता, न किसी को नंगा घूमने देता, लेकिन इसके बारे में इच्छाएं इतनी ज्यादा हो गई। इच्छा मीन्स चाह, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। चाह पैसे से आने में आने लगी, चाह आने से रुपया बनाने लगी, चाह रुपयों से नोटे भुनाने लगी, चाह नोटों से कोठी चुनाने लगी, चाह कोठी में मोटर मंगाने लगी, चाह मोटर से होटल में जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह क्या क्या न करने कराने लगी, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी सी लगी जी हरा हो गया, चाह पाली जिन्होंने वे पीले हुए, पीले पड़े माने सूख गए, और चाह छोड़ी जिन्होंने वे रसीले हुए, चाह जुग जुग से जोगी की चेली हुई, चाह दुनिया को ठगनी नवीली हुई, चाह दुनिया को ठगनी नवीली हुई, चाह चमारी चूहरी सब नीचन में नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था यदि ये चाहन होती बीच। चाह हरि की हमको हरदम चाहिए, ये अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। जिसके जीवन में हरि की चाह आ गई वो भाग्यशाली है। आज व्यक्ति परेशान है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। पहले आदमी पाप करता था भूख के कारण, ये भूक्षिता किम न करोति पापम। आज लोग भूख के कारण पाप नहीं करते, इच्छाओं की पूर्ति के कारण पाप करते हैं। सच में देखा जाए तो अब हिंदुस्तान में गरीबी कहीं है ही नहीं। जब आदमी 1 लीटर पानी 10 रुपए में खरीद के पी सकता है तो गरीबी कहां है कहीं गरीबी। सवेरे से लेकर शाम तक पुड़िया खा के चाय पी के 25 रुपए बर्बाद कर सकता है, कहां गरीबी फिर। आज व्यक्ति को 1000 रुपया महीना खर्च करके बात करने में सुविधा होती है, कहां गरीबी है। पहले लोग कहते थे अरे यार बात तो सुन, बात सुनने में भी कोई पैसे लगते हैं तेरे।
आज पैसे लगते हैं फिर भी बात सुनते हैं मोबाइल में। रोमिंग चार्ज लगता है ना, सुनते कहीं बाहर जाते हैं तो फिर भी सुनते हैं। कहां गरीबी है? मोबाइल ने किसी को गरीब छोड़ा ही नहीं अब तो। आलू टिकिया वाला होता ना, आलू टिकिया वाला, ये भी मोबाइल रखा है और ये कहता है दुकान वाले को, अरे 5 लीटर का डिब्बा पानी का भेजना, मोबाइल पर बोलता है। कहां गरीबी? जो रिक्शा चलाता उसके पास में मोबाइल है। स्कूल के बच्चों को ले जाता तो स्कूल वाले पूछते अरे तू कहां है? अरे बोले बाबूजी मैं स्कूल के बाहर खड़ा हूं, चिंता मत कर। कार चलाने वाले के पास मोबाइल होवे तो क्या आश्चर्य, रिक्शा चलाने वाले के पास भी मोबाइल है कोई गरीब? पहले लोग गरीबी के मारे पाप करते थे, अब गरीबी के कारण पाप नहीं करते। अब जीवों की इच्छाएं इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। हमारा एक बालक है सोनीपत का, पानीपत में रहता है, प्रॉपर्टी डीलर है। वो कहता था जब तक मैं 10वीं में पढ़ता था, स्कूल पैदल जाता था, तो मैं बीच में एक हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था स्कूल के रास्ते में, तो मैं हनुमान जी से कहता था हनुमान जी मेरे को एक साइकिल दिलवा दीजिए ना, घर से स्कूल बहुत दूर होती है। मैंने जैसे 10वीं पास की, मैट्रिक पास की, मेरे पिताजी ने मुझे साइकिल दिलाई, लेकिन सेकेंड हैंड। पहले गरीबी का जमाना था। मुझे वो सेकेंड हैंड साइकिल क्या मिली, मुझे तो लगा कि हेलीकॉप्टर का ताऊ मिल गया। हाथ छोड़ के चलाता था। मैंने अपने कपड़े कभी साफ नहीं किए अपने हाथ से, लेकिन साइकिल को दिन में 4 बार साफ करता था। लेकिन उस साइकिल का मजा 6 महीने में खत्म हो गया। पुरानी थी ना, तो मैंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी तेरे को साइकिल ही दिलानी थी, तो उससे अच्छा एक पुरानी दिलानी, तो पुराना स्कूटर दिलवा देता। पहले के जमाने में वेस्पा स्कूटर की बड़ी कीमत हुआ करती थी। लोग 20,000 में खरीदते, 5 साल चलाते, फिर 30 में बेचते थे। फिर मैंने बीकॉम किया और बीकॉम करने के बाद मैं पार्ट टाइम नौकरी करने लगा। मैंने एक स्कूटर खरीद लिया। उस दिन मैं कितना खुश था जिस दिन मुझे स्कूटर मिला था, मैं बता नहीं सकता। लेकिन स्कूटर चलाने के समय पर सर्दी में परेशानी, गर्मी में लू लगे वो परेशानी, बरसात में भीगता जाऊं वो परेशानी। तो मैंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी मुझे तो समझ नहीं थी कि स्कूटर में इतनी परेशानी हो सकती है। आपको तो समझ थी ना, आपने स्कूटर क्यों दिलाया? मुझे एक मारुति कार ही दिला रहे थे सीधे सीधे। मुझे तो नहीं समझती, आपको तो समझ है। वो अपने मौसी की बेटा के साथ प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। 4-6 सौदे अच्छे अच्छे हो गए, उसने मारुति कार खरीद ली। मारुति में जब जाने लगा तो बगल से जब बड़ी कार वाला निकलता तो उसको लगता कि यार मारुति कार, वो भी बिना एसी वाली। तो मैं झूठ मूठ शीशा बंद करके चलता था कि लोगों को लगे कि एसी कार है। भले में पसीना में परेशान रहता था। तो मैंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप नौकर की तरह क्यों काम करते, मालिक की तरह करिए ना। मैं कहता हूं वही चीज आप देते, अरे कुछ अपनी बुद्धि से भी दीजिए। फिर मैंने एक होंडा कार खरीदी। जब मैंने होंडा खरीदी तो मेरी शादी हुई। अब वो घर वाली होंडा कार छोड़ती नहीं थी। उसको कहीं किटी पार्टी में जाना हो, मार्केट जाना हो, तो मेरी गाड़ी बार बार ले जाती, मुझे तकलीफ होती थी।
फिर मैंने होंडा कार तो उसको दी। मैंने फिर एक विदेशी कार खरीदी। लेकिन अभी भी मन में संतुष्ट नहीं होता। मैं चाहता हूं कि जब आप आते हैं तो आपके लिए भी एक अलग से नई कार होनी चाहिए। हमने कहा बेटा हम तेरे यहां साल में मुश्किल से एक बार, 2 साल में एक बार आए, 1-2 दिन के लिए, बाकी तो तू ही चलाएगा ना। ये इंसान की इच्छा है, इसने इंसान को दुखी कर दिया। बाकी तो परमात्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। परमात्मा ने शक्ल दी, अक्ल दी, दे दिया कुल जहां, मुंह दिया मुंह में दी उसने सीरी जुबान, हर तरह का सलेका दिया आदमी का, नाम तू ना कमाए तो वो क्या करे, वो क्या करे। आदमी को अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे, वो क्या करे। फिर भी यदि किसी को लक्ष्मी की आवश्यकता होवे, अरे ऐसा कौन है जिसको नहीं आवश्यकता होगी। ये श्लोक जो है 8वें स्कंद के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, इसका संपुट लगा करके 8वें स्कंद का पाठ करे तो भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य उसके घर में होने लगता है। ततश्चाविर्भूत है, ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा, रंजयन्ति दिशः कान्त्या विद्युत्सौदामणि यथा, विद्युत्सौदामणि यथा। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। इस बार के मंथन में बीच में वारुणी निकली और कई निकले, रिजर्व कोटा में रखे गए। इस बार के मंथन में अमृत निकला। धन्वंतरी जी अमृत लेकर के आए, दैत्यों ने छीन लिया। अहम पूर्वम नत्वाम नत्वामिति। प्रभु पहले हम पिएंगे अमृत, पहले हम पिएंगे। छीना झपटी करके दैत्य लोग ले गए, देवता देखते ही रह गए। बेईमानी की कमाई यदि घर में आ जाती है तो उसको खा तो सकती ही नहीं, बल्कि वो हमारे घर को पंगु और बना देती है, घर में झगड़ा और पैदा कर देगी। बेईमानी की कमाई आई दैत्यों में, ये पी तो पाए नहीं अमृत, बल्कि झगड़ा और शुरू हो गया। अहम पूर्वम नत्वाम नत्वामिति। प्रभु ईमानदारी की सूखी रोटी भी खाओ ना तो चेहरे पर चमक आती है, और बेईमानी का घी का टीना भी पी जाओ तो डायबिटीज की बीमारी होती है। आहा, भगवान ने कितनी प्यारी शिक्षा दी है। देवताओं, अमृत के लिए परेशान मत रहो, देखना तो अमृत को नहीं, मुझे देखो। मुझे देखोगे तो अमृत मिल जाएगा। देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान मोहिनी रूप में अवतार लेकर के आए और दैत्यों के सामने जब खड़े हुए तो दैत्यों ने कहा कि हम भाई भाई में बड़ा झगड़ा हो रहा है अमृत के लिए। देवी आप ही अमृत हमें पिला दो अपने हाथों से तो ज्यादा अच्छा रहे। भगवान ने कहा, रे कश्यप जैसे पंडित के मूर्ख बेटाओं, तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं, और ऐसे ही अमृत देना शुरू कर दिया। मैं पी गई तो अरे बोले झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, मैं बेईमान बाप की बेटी नहीं हूं। चलो लाइन में बैठो सब। एक लाइन में देवता बैठ गए, एक लाइन में दैत्य बैठ गए। ठाकुर जी ने बलि को पूछा, अपनी ओर से बांटूं देवताओं की ओर से?
दैत्यों को लगा कि हमें अपनी ओर से कहते, इसका मतलब हमारी बेईमानी नहीं होगी। देवताओं को अमृत पिलाना था, इसलिए ठाकुर जी ने कहा, दैत्यराज एक बात बताऊं क्या, ये जो अमृत है ना, इसमें जो ऊपर में पतला पतला पानी है, ये देवताओं को बांट देते हैं, नीचे में जो गाढ़ा गाढ़ा रहेगा वो हम लोग खाएंगे। फिर किसी किसी गृहस्थ के घर में मट्ठा होता ना, मट्ठा बोलते नहीं अपन, मट्ठा जब हो गई और पड़ोस का कोई लेने के लिए आवे, उसको मट्ठा नहीं देते, मट्ठा का पट्ठा ऊपर का पानी पानी दे देते खाली के ले। लेकिन ठाकुर जी पतला पतला पानी इनको पिला देते, गाढ़ा गाढ़ा हम लोग खाएंगे। दैत्यों को अमृत पिलाया, दैत्यों को वारुणी पिला दी। असुर सुरावेश शंकर आप रमा मन चारु, आप रमा मणि चारु। देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को वारुणी पिलाई। राहु को पता लग गया कि बेईमानी की जा रही है। सूरज और चंद्रमा के बीच में धक्का देके राहु बैठ गया। भगवान पंक्ति भेद नहीं कर सकते, पंक्ति भेद करे तो बड़ा पाप लगता है। पहले के सेठ लोगों ने नौकरों से पंक्ति भेद किया। पहले के सेठ लोग देसी घी का पराठा, चार चार सब्जी खाते, और जो बेचारे घर में गरीब लोग नौकर होते ना, उन नौकरों को रूखी रोटी और इतनी सी सब्जी देकर के कहते खाओ। आज वही फल भोगना पड़ता है। जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि रूखी रोटी खाइए, हरी सब्जी खाइए, कोई मसाला वसाला नहीं होना चाहिए, घी नहीं होना चाहिए, दाल का पानी पियो। घर में दिवाली के दिन मिठाई आती है, सेठ जी नहीं खा सकते क्योंकि डॉक्टर ने मना किया। तो सेठानी बड़े प्यार से कहेगी, अरे रामू, अरे ये मिठाई खराब भी तो हो जाएगी, तू खा लेना। सेठानी को रामू से काम है, घर के साफ सफाई, बर्तन, ये सब तो काम रामू करेगा, सेठ जी थोड़ी करेंगे। बड़े प्यार से कहे, अरे रामू, ये मिठाई तू खाना। और रामू भी ऐसा विचित्र आदमी के सेठ जी के सामने छाती पर बैठ के खाता दिखा के। तो सेठ जी कहते, नालायक, तेरे को और कोई जगह नहीं मिली, मेरे सामने बैठ के खाता, भाग वहां से, भाग, बाहर बैठ के खा। अरे यार, खा नहीं सकता तो उसको खाते देख के तो खुश हो जा थोड़ी देर के लिए। पहले कुछ किया तो अब मिठाई नहीं खा सकता, दूसरा खा रहा, उसको खा के तो, खाते देख के तो खुश रहो कम से कम, ज्यादा पाप तो मत कमा। पंगत भेद नहीं होना चाहिए। राहु को अमृत पिलाया, सूरज और चंद्रमा ने सारा किया। ये अपोजिट पार्टी का मेंबर है, आपने इसको भी टिकट दे दिया, ये डुबाएगा। ठाकुर जी ने झट चक्र से गला काटा। राहु और केतु दो भागों में बट गए। तब से रहीम जी ने एक दोहा कहा, मान सहित विष खाए के, शंभु भयो जगदेश, बिना मान अमृत पिए राहु
कटायो शेष। घमासान युद्ध हुआ, देवताओं में दानवों में नारद जी ने बचाया है। शुक्राचार्य जी ने सबको यथायोग ठीक किया। बलि से विश्वजीत नामक यज्ञ करवाया है। इस विश्वजीत नामक यज्ञ में, यज्ञ कुंड में से एक रथ, एक तरकस, एक कवच, एक धनुष बाण मिला है। कभी नहीं मुरझाने वाली कमल पुष्प की माला प्रहलाद जी ने पहनाई है। बलि ने 3 लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, भूलोक, भूलोक, स्वर्लोक। जब 3 लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, ये 6वें मनवंतर की बात थी। वर्तमान में 7वां मनवंतर, आगे के 7 मनवंतर और है। सावर्ण, धर्म सावर्ण, रुद्र सावर्ण इत्यादि इत्यादि। बाद में बलि ने पूछा, बले परत्रयं भूमि कस्मात् धररि याचते। बलि के भगवान 3 पर पृथ्वी मांगने क्यों आए? तब उसमें श्री शुकदेव जी ने बलि को, परीक्षित जी को बलि का चरित्र सुनाया है। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक 3 लोकों पर जब विजय प्राप्त कर लिए तो बलि ने सोचा संपत्ति आज है कल रहे नहीं रहे क्या पता, इसलिए मुझे समय पर इसका सदुपयोग करना चाहिए। सो अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। 99 यज्ञ हो गए। अदिति ने कश्यप जी से पूछ करके 12 दिन का पयोव्रत किया है। भगवान प्रकट हुए, बोले प्रभु जानू तेरे मन के, चाहो सर्व नाश दैत्यन की, चाहो सर्व नाश दैत्यन के। मां, अपना भला चाहना तो अच्छा होता है, पर किसी का बुरा चाहना अच्छा नहीं होता। मैं वामन रूप से आपका पुत्र बनकर के आपका दुख दूर करूंगा। वामन रूप, वामन रूप, पुत्र बन तेरो साजों काज सकल सुर केरो केरो। मैं वामन अंगुल का आपका पुत्र बनूंगा, देवताओं को देवताओं का राज्य दिलाऊंगा, पर आप किसी को बताना मत मैं आपका बेटा बन के आ रहा हूं। अरे एक साधारण सूर्य यदि कहे कि मैं कल आपके घर आऊंगा, आप पड़ोसियों को बताना मत, लेकिन संभव है सूर्य आवे और पड़ोसी नहीं जाने? ये सूर्य के भी सूर्य परमात्मा आवे और कोई जाने नहीं, ये संभव है क्या? भादव शुक्ल द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र में अभिजित मुहूर्त में परमात्मा का प्राकट्य होता है। द्वादश्याम सविता तिष्ठन् मध्यम दिन गतो नृप, विजया नाम सा प्रोक्ता यश्याम जन्म विदुर हरे। भगवान अभिजित मुहूर्त में, विजय नाम का मुहूर्त है ये, इसमें प्रकट हुए हैं। देवताओं ने बाजे बजाए, शंख दुंदुभी बजाई, जय जयकार किए। बोले श्री वामन भगवान के जय। वामन भगवान को देख करके सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय। महर्षि लोग बहुत प्रसन्न है। अब इनका यज्ञोपवीत संस्कार होना है। इनका धूमधाम से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गायत्री की अधिष्ठात्री देव ने, सविता ने इन्हें गायत्री का उपदेश किया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत प्रदान की। पृथ्वी ने काला मृग चर्म दिया। चंद्रमा ने पलाश दंड दिया।
कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, भगवती अन्नपूर्णा भिक्षा देती हैं और ब्रह्मचारी केवल यज्ञ मंडप से भिक्षा लेके आ जाते हैं। लेकिन इनका काम केवल यज्ञ मंडप की भिक्षा से चलने वाला नहीं था, इन्हें तो भिक्षा लेने के लिए जाना था बलि की यज्ञशाला में। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार वामन भगवान का प्राकट्य सिद्धाश्रम बक्सर में हुआ है। गंगा किनारे बिहार में बक्सर में सिद्धाश्रम में वामन भगवान का प्राकट्य हुआ और बलि यज्ञ कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की सीमा बलिया भृगु क्षेत्र। कल्प भेद के अनुसार बलि का जन्म हुआ केरला में और ये बलि यज्ञ करने के लिए आए। बड़ोदरा के पास में भरूच एक जगह है, नर्मदा किनारे भरूच भृगु ऋषि के आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। जैसे ही वामन भगवान दूर से आते दिखाई पड़े, ऐसे ही बलि दौड़ पड़ा उनकी पूजा के लिए। स्वागतम वामन सुस्वागतम वामन स्वागतम वामन सुस्वागतम वामन स्वागतं वामन सुस्वागतं स्वागतम वामन सुस्वागतम वामन स्वागतं वामन सुस्वागतम स्वागतम वामन सुस्वागतम वामन स्वागतं वामन सुस्वागतं वामन स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम वामन स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं वामन स्वागतम वामन सुस्वागतम वामन स्वागतं वामन सुस्वागतं स्वागतम वामन सुस्वागतम वामन स्वागतं वामन सुस्वागतम वामन स्वागतं 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 वामन सुस्वागतं स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं कर्वाम ते ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षान् मन्त्वा वपुर्धरं
गतो गृहान् स्वागतं 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 वामन स्वागतं 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 सुस्वागतं स्वागतं वामन स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं स्वागतं वामन जय हो स्वागतं हरि बोल। वामन भगवान का स्वागत करने के लिए बलि खड़ा हुआ। अर्घ पाद्यादि पूजा सामग्री लेकर के आया। साष्टांग चरणों में लौट करके बलि वामन भगवान को प्रणाम करते हैं। बोली श्री वामन भगवान की जय। आज आपका दर्शन करके मेरे पितृ लोग प्रसन्न हो रहे हैं। आज आपके यहां आने से मेरा कुल पवित्र हो गया। आपका चरण पड़ने से मेरा यज्ञ संपन्न हो गया। हे ब्रह्मन, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन और अभिवंदन करता हूं। मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपका दर्शन करके लगता है जैसे आप ब्रह्म ऋषियों का साक्षात तप मूर्तिमंत होकर के यहां आया है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? जो आप कहें। यद यद वटो वांछसि तत् प्रतिच्छमि। आप जो चाहे मुझे बताएं, मैं आपकी वही सेवा करूंगा। गाम कांचन गुणवद्धाम मृष्टम तथान्न पेयो मुतवा विप्र कन्याम। आपको गाय चाहिए तो मैं आपको गाय दे सकता हूं। आपको यदि सोना चांदी हीरा मोती चाहिए तो वो ले लीजिए। आपको मीठा भोजन करना तो भोजन कर लीजिए। यदि आप विवाह करना चाहें तो मैं आपका विवाह करवा देता हूं। आप 52 अंगुल के हैं, 51 अंगुल की लड़की मिलेगी तब तो, लेकिन मैं त्रिलोकपति हूं, कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा। वामन भगवान ने कहा, क्यों नहीं कहोगे? आखिर हो कैसे खानदान के? वीरता में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने हद कर दी थी। दानी तुम्हारे पिता विरोचन जैसे विरोचन ही हुए। भक्ति में तुम्हारे पिता में प्रहलाद ने हद कर दी। दान में तुम्हारे पिता विरोचन जैसे विरोचन हुए। इंद्र ने प्राण मांगे तो तुरंत प्राण दे दिए। आज भी तेरा जैसा कोई देने वाला नहीं, तो याद रख मेरा जैसा लेने वाला भी नहीं मिलेगा। अरे महाराज, बहुत प्रशंसा हो गई 4 पीढ़ी की, अब तो आप लेने देने की बात करिए। मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा सेवा करनी तो एक काम कर। पदानि त्रीणि दैतेन्द्र सम्मितानि पदा मम। सम्मितानि पदा मम। मेरी नाप से 3 पांव पृथ्वी चाहिए।
बलि ने कहे तो वही हुआ, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। प्रशंसा 4 पीढ़ी की और मांगने में पृथ्वी 3 ही पैर। आप कहां बैठोगे, आसन कहां बिछाओगे 3 पैर में? आपके आने वाले चेला चाटे कहां बैठेंगे? अरे 3 ही पैर मांगने हैं तो मेरे दैत्यों से कहिए, इतना नापेंगे कि 10, 20, 50 हजार एकड़ जमीन आ जाएगी। भगवान ने कहा संतोषी हूं, असंतुष्टा द्विजानष्टा संतुष्टश्च महीपते। जो ब्राह्मण संतोषी होवे उसका ब्रह्म तेज बढ़ता है। इसलिए भगवान ने कहा मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, ज्यादा क्या करूंगा लेकर के। यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम, ना संतुष्टस्त्रिभिर्लोकैर्रजितात्मोपसादितै। संतोषी व्यक्ति को अपनी जरूरत भर मिल जाए तो उसी में वो प्रसन्न रहता है। असंतोषी व्यक्ति को संसार की सारी संपत्ति मिल जाए तब भी उसके लिए कम ही कम है। यदृच्छोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः, यदृच्छालावतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। जो ब्राह्मण संतोषी होवे उसका ब्रह्म तेज बढ़ता है। इसलिए मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, केवल 3 पांव पृथ्वी चाहिए। बलि तो नहीं पहचान पाया। ठाकुर ने जो कहा 3 पांव पृथ्वी मेरे लिए 3 लोक के बराबर है, इस बात को, वामन भगवान की बात को शुक्राचार्य जी ने पकड़ लिया। वामन भगवान आए तो बलि की बेटी का नाम था रत्नमाला। उसका कलेजा भर आया, ये बालक मेरी गोद में आता तो मैं इसको अपना वात्सल्य रस पान करवाती, ये सनात हो जाता, मैं सपुती हो जाती। शुक्राचार्य जी ने कहा ये साक्षात विष्णु है, देखने में जितना छोटा उतना ही खोटा है। अरे ये तो है विष्णु छली, तू तो है बलि, ये है विष्णु छली। एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः, कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधक। ये देवताओं का काम बनाने के लिए साक्षात विष्णु आए हैं। मैं तो कहता हूं इनको भगा दो। बलि ने कहा जब तक एक साधारण ब्राह्मण बालक जानता था मैं तो तभी तक देने के लिए तैयार था, अब तो पता लग गया साक्षात भगवान है तो मना कैसे करूं। अरे बोले स्त्री सुनर्म विवाह च वृत्यर्थे प्राण संकटे। ये नीति की बात बताई। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम सा जुगुप्सितम। कभी कभी गृहस्थ व्यक्ति अपनी पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए झूठ बोलता है। इस महीने तो तनख्वाह खत्म हो गई, अगले महीने तू जो कहेगी तनख्वाह आएगी तो अगले महीने तेरे को हीरा की अंगूठी लाके दूंगा। ये झूठ बोल दिया। अगले महीने कोई पूरे साल भर की तनख्वाह थोड़ी मिल रही है। वही तनख्वाह 1 महीने की मिलेगी, 3 तारीख को सारा खत्म। दूध वाला, अखबार वाला, अनाज वाला, मसाला वाला, कपड़ा, बच्चों की फीस, ट्यूशन, सब खत्म हो जाए। फिर हीरा की अंगूठी कहां से आएगी। पत्नी रोने लगी। आपने कहा था पिछले महीना कि मैं तुम्हारे लिए हीरा की अंगूठी लाके दूंगा, लाके दो। अरे बोले अगले महीना। बोले नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, इस बार तो आज लाना ही लाना है। तो उसका एक दोस्त था हीरा। हीरा को शनि महाराज की दशा लगी थी तो उसने काले घोड़ा के नाल की अंगूठी पहनी हुई थी। तो उसने कहा कि यार हीरा तेरी अंगूठी देना, तेरी भाभी बड़ी परेशान हो रही है। तो हीरा ने कहा कि ले तू ले जा, मैं और बनवा लाता हूं। ले जाके ले तू कहते नहीं हीरा की अंगूठी, ये ले हीरा की अंगूठी ले। अभी अभी हीरा से लेके आया हूं। स्त्री सु कभी कभी बोलना पड़ता है घर गृहस्थी में। नरम कभी कभी सखाओं के साथ बड़ी गप मारनी पड़ती है। गोंदिया में
एक लड़के ने दूसरे से कहा, जानता है मेरे दादाजी के पास इतनी लंबी चौड़ी जगह थी गोंदिया में कि पूरे गोंदिया के उनके पूरे महाराष्ट्र के लोग बैठ जाएं तो भी ऐसे पता लगता जैसे ऊंट की मुंह में जी रहा, पता ही नहीं लगता था कहां खो गए सब, इतनी जमीन थी। तो दूसरे ने कहा कि मेरे दादाजी के पास में इतना